कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि साइकिल से जंगल का टूर कर रहे होते हैं। तभी वहां सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर आ जाते हैं, जो कि काफी समय से उन कपल पे ही घाट लगाए बैठे थे। और फिर वो तीनों म्यूटेंट भाई उन हस्बैंड और वाइफ को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इसी भयावह कांड से फिल्म की शुरुआत होती है। फिर कहानी बढ़ती है डैनी नामक युवक की ओर, जो एक आश्चर्यजनक विरासत के अधिग्रहण का समाचार प्राप्त करता है। उसे ये पुराना रिसॉर्ट हॉप्स स्प्रिंग्स अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। वो अपनी प्रेमिका टोनी का भाई रॉड और दोस्तों विक, चैलर, ब्रायन और जिलियन के साथ उस दूरस्थ स्थल की ओर निकलता है। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत करता है रिसॉर्ट का देखभाल टीम, जैक्सन और सैली, जो डैनी के चचेरे रिश्तेदार प्रतीत होते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं। एक बुजुर्ग औरत रिसॉर्ट से चेकआउट कर रही होती हैं, तभी रिसॉर्ट का केयरटेकर जैक्सन उस बुजुर्ग औरत को बहुत बेरहमी से मार देता है और बोलता है कि इस रिसॉर्ट से कोई चेकआउट नहीं कर सकता। जैक्सन बेरहमी से उसका गला तोड़ देता है। उस दौरान ब्रायन और जिलियन गांव में किराने की खरीदारी करने जाते हैं, जहां उन्हें शेरिफ डोसेट मिलते हैं। वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि आसपास के निवासी अजीब ढंग से गायब हो रहे हैं। जैसे ही वे वापस लौटते हैं, शेरिफ एक सड़क रुकावट पर पहुंचता है, जहां उसे थ्री फिंगर द्वारा मार दिया जाता है। घबराए हुए समूह को संदेह होता है कि डैनी का विरासत रिश्तेदार जैक्सन और सैली कुछ छिपा रहे हैं। टोनी विक को जंगल में डैनी की खोज करने भेजती है। विक वहां पहुंचता है और देखता है कि सॉटूथ पुराने हिरण के शव को खा रहा है, जिसमें से डैनी ने ही पहले वही हिरण शिकार किया था। ये सब देखकर विक बहुत डर जाता है और हड़बड़ाहट में वहां से भागता है। लेकिन भागते भागते विक डैनी से टकरा जाता है और दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तब जैक्सन दोनों को ट्रैप से निकालता है और दोनों को वापस रिसॉर्ट में लेकर आता है। एक दिन रात को ब्रायन और जिलियन चोरी के इरादे से रिसॉर्ट के तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां एक अंडरग्राउंड बाथ हाउस मिलता है। वहां रोमांच के चरम पर पहुंचकर जब वे शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी अचानक कैनिबल्स हमला कर देते हैं। ब्रायन को मारा जाता है और घायल कर दिया जाता है। जिलियन खून खराबे में मौत की आगोश में चली जाती है। इसके बाद सैली सामने आकर ब्रायन के साथ नृशंसता से व्यवहार करती है और जैक्सन के इशारे पर पिलो से गला दबाकर उसे मार डालती है। अब कहानी एक मोड़ लेती है। जैक्सन और सैली डैनी को अपने परिवार हिलिकर क्लैन से मिलवाते हैं, जो एक विचित्र खूंखार वंशजों का समूह है। जैक्सन डैनी को नशीली ड्रिंक पिला देता है और नशे की हालत में जैक्सन डैनी को बताता है कि ये सब म्यूटेंट उसके ही भाई बहन हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉटूथ ने डैनी के दोस्त विक को पकड़ लिया है और डैनी के सामने ही थ्री फिंगर विक को बहुत बेरहमी से मार देता है। लेकिन नशे में होने की वजह से डैनी विक को नहीं बचा पाता। अगले दिन टोनी, रॉड और चालर समूह को छोड़ने की तैयारी में होते हैं, लेकिन उन्हें रसोई में खून से सना दृश्य मिलता है, जहां जैक्सन इंसानी मांस पका रहा होता है। ये सब देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हें फ्रीजर में अपने दोस्त की लाश दिखती है। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों चालर, रॉड और टोनी कैद हो जाते हैं और क्रूरता से मारे जाते हैं। टोनी चीखते हुए हथियार राइफल लेकर सैली से भिड़ जाती है। वो सैली को भयंकर चोट पहुंचाती है और उसका पैर तोड़ देती है। जैक्सन डैनी को टोनी को मारने का आदेश देता है, लेकिन डैनी टोनी को भागने देता है। टोनी अंततः जैक्सन को घंटी चाबी से मार गिराती है।
लेकिन तब हिलिकर्स तीनों उस पर हमला करते हैं। थ्री फिंगर टोनी को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद 1 साल बीत जाने के बाद रिसॉर्ट को हिलिकर स्प्रिंग्स नाम से फिर से खोला जाता है और डैनी अब इसका नया प्रबंधक बन चुका होता है। वो पारंपरिक तौर पर अपने परिवार की विकृत प्रथाएं जारी रखता है, सैली के साथ बाथ हाउस में यौन संबंध बनाता है और बाकी हिलिकर्स खामोशी से इस दृश्य का आनंद लेते हैं, पूरी तरह से गिरावट को दर्शाते हुए।